रिवाइज कीजिएगा इस 14.7 रिस्पायरेटरी क्वेश्चन को। लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन O2 कंज्यूम्ड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड होता है। तो बताइए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन यानी कि RQ या फिर रिस्पायरेटरी रेशियो कहा जाता है। बताइए, RQ किसको कहा जाता है, या फिर रिस्पायरेटरी क्वेश्चन किसको कहा जाता है, या फिर रिस्पायरेटरी रेशियो किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रिस्पायरेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, या फिर RQ या फिर रिस्पायरेटरी रेशियो। तो बताइए, RQ इज इक्वल्स टू। जी बिल्कुल, RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। चलिए नेक्स्ट बताइए, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन किस पर डिपेंड्स करता है? जी बिल्कुल, द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। बताइए, जब कार्बोहाइड्रेट यूज्ड होता है एज अ सबस्ट्रेट और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तब RQ कितना होता है? जी बिल्कुल, जब कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड होता है एज सबस्ट्रेट और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, तब RQ 1 होता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इवॉल्व्ड होते हैं एंड कंज्यूम्ड होते हैं रिस्पेक्टिवली, एज शोन इन द इक्वेशन बिलो। चलिए नीचे दिए गए इक्वेशन को बोलिए और RQ कैसे निकाला गया है यह भी बोलिए। जी बिल्कुल, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। RQ चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रेशियो से निकाला जाता है, इसलिए चूंकि इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6O2 ही निकला है, इसलिए RQ इज इक्वल्स टू 6CO2 बाई 6O2 इज इक्वल्स टू 1। जब फैट यूज्ड होता है इन रिस्पायरेशन, तब RQ कितना होता है? जी बिल्कुल, जब फैट्स यूज्ड होता है इन रिस्पायरेशन, तब RQ लेस देन 1 होता है। केमिकल इक्वेशन के साथ जल्दी से कैलकुलेशन करें फॉर ए फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटीन इफ यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। सबसे पहले ट्राइपाल्मिटीन का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल, C51H98O6। चलिए हम भी इसका केमिकल इक्वेशन के साथ इसका RQ कैलकुलेट करते हैं। C51H98O6 का होल ट्वाइस प्लस 145 ऑक्सीजन गिव्स 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 92 H2O प्लस एनर्जी। RQ इज इक्वल्स टू 102 कार्बन डाइऑक्साइड बाई 145 ऑक्सीजन गिव्स 0.7। बताइए, पाल्मिटीन क्या है और पाल्मिटीन का RQ कितना होता है? पाल्मिटीन फैटी एसिड है और इसका RQ 0.7 होता है। जब प्रोटीन्स रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, तो बताइए इनका RQ कितना हो सकता है? जी बिल्कुल, अबाउट 0.9।
What is important to recognize is that in living organisms, respiratory substrates are often more than one. Pure proteins or fats are never used as respiratory substrates. Okay? रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। Plants, unlike animals, have no special systems for breathing or exchange of gases. Are you agree with this line of NCERT? As per next line of NCERT बताइए कौन कौन अलाउज करता है गैसियस एक्सचेंज को बाय डिफ्यूजन। जी बिल्कुल, एस्टोमाटा और लेंटिकल्स अलाउज करता है गैसियस एक्सचेंज को बाय डिफ्यूजन। बताइए क्या ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स के लिविंग सेल्स में उनका सरफेस एयर में एक्सपोज्ड होता है। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारे लिविंग सेल्स इन ए प्लांट हैव देयर सरफेसेस एक्सपोज्ड टू एयर। बताइए सेलुलर रिस्पायरेशन किसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ ए लॉट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। बताइए कौन फेवर्ड सबस्ट्रेट है फॉर रिस्पायरेशन। जी बिल्कुल, ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन। बताइए क्या फैट्स और प्रोटीन्स भी ब्रोकन डाउन होते हैं एनर्जी यील्ड करने के लिए। जी बिल्कुल, फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी। बताइए इनिशियल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है। जी बिल्कुल, द इनिशियल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। Each glucose molecule is broken through a series of enzyme-catalyzed reaction into two molecules of pyruvic acid। क्या आप इस लाइन ऑफ एनसीईआरटी से एग्री करते हैं। जी बिल्कुल, एग्री करना ही पड़ेगा आपको। बताइए ग्लाइकोलाइसिस किसको कहते हैं। जी हाँ, ग्लूकोज molecule is broken through a series of enzyme catalyzed reaction into two molecules of pyruvic acid। This process is called glycolysis। बताइए द फेट ऑफ द पाइरुवेट किस पर डिपेंड्स करता है। जी बिल्कुल, द फेट ऑफ द पाइरुवेट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑर्गेनिज्म। बताइए अंडर एन एरोबिक कंडीशन में क्या क्या फॉर्मेशन होता है। जी बिल्कुल, अंडर इन एरोबिक कंडीशंस आइदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन occurs। एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी बताइए फर्मेंटेशन किस किस के अंदर टेक्स प्लेस करता है अंडर इन एरोबिक कंडीशन। जी बिल्कुल, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशंस इन मेनी प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। बताइए क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्यूर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेड करके माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू।
जी बिल्कुल, पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। माइटोकॉन्ड्रिया का एसिटाइल कोएंजाइम ए बताइए किसमें इंटर्स करता है? जी बिल्कुल, एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स करता है द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे और क्रेब्स साइकिल ऑपरेटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे या फिर क्रेब्स साइकिल कहाँ ऑपरेट होता है? जी हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे या फिर क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए NADH+ H+ आयन एंड FADH2 किस साइकिल में जेनरेटेड होते हैं? जी बिल्कुल, NADH+H+ आयन और FADH2 क्रेब्स साइकिल में जेनरेटेड होते हैं। बताइए क्रेब्स साइकिल में जेनरेटेड NADH+H+ आयन और FADH2 molecules as well as NADH+H+ आयन जो कि सिंथेसाइज्ड होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्या ये यूज्ड होते हैं टू सिंथेसिस ATP? जी हाँ, NADH+H+ आयन एंड FADH2 जो कि जनरेटेड होते हैं इन दी क्रेब्स साइकिल, द एनर्जी इन these molecules as well as that इन दी NADH+H+ आयन सिंथेसाइज्ड होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आर यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड ATP। क्या यह एकम्प्लिश्ड होता है थ्रू ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि लोकेटेड होता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेट इज ETS कहाँ लोकेटेड होता है? जी बिल्कुल, ETS लोकेटेड होता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। The electron as they move through the system release enough energy that are trapped to synthesize ATP जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। क्या आप NCERT की इस लाइन से सहमत हैं? एज पर समरी ऑफ NCERT लाइन बताइए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको कहा जाता है? और यह भी बताइए इस प्रोसेस में कौन अल्टीमेट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का और इट गेट्स रिड्यूस्ड टू वाटर? बताइए रिस्पायरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे क्यों है? जी बिल्कुल, रिस्पायरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे इसलिए है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। बताइए रिस्पायरेटरी क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस यूज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अब शेयर कीजिए। यदि आप फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा एक्सरसाइज के आंसर को रिवाइज करें।
मिलते हैं 30 सेकेंड के ब्रेक के बाद।